हेलो गाइस, आज मैं अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 के एंडिंग सॉन्ग को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि अगर आपने मांगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखी, आप एक एनिमे ओनली पर्सन हो, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में स्पॉयलर्स होने वाले हैं। पर मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ। जब भी मैं स्पॉयलर्स की बात करने वाला हूँगा, मैं पहले ही आपको टाइमर के साथ वार्निंग दे दूंगा। ये पूरा का पूरा एंडिंग सॉन्ग एरन के ऊपर ही डेडिकेटेड है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि एरन ही बोल रहा है ये सब। तो चलिए शुरू करते हैं। एरन बोलता है, एक आयरन बुलेट जस्टिस का प्रूफ है। जब भी मैं उस बुलेट से किसी डेविल को मारता हूँ तो मैं हीरो बन जाता हूँ, लेकिन जब भी मैं अपनी आंखें बंद कर उस डेविल को टच करता हूँ, तब मुझे रियलाइज होता है कि उस डेविल में और मुझ में कोई अंतर नहीं है। वो डेविल बिल्कुल हमारे जैसा ही है। इन बातों से एरन उन बातों को डिनोट कर रहा है जब वो सोचता था कि वॉल से बाहर के सारे लोग डेविल्स हैं, क्योंकि उन डेविल्स टाइटन्स की वजह से हमें वॉल्स के अंदर रहना पड़ता है, जैसे कि हम पिंजरे में कैद हैं। उन डेविल्स ने हमारे घर को तबाह कर दिया। उन डेविल्स ने मेरी आंखों के सामने मेरी माँ को खा लिया। इसलिए एरन बोलता था कि मैं उन सारे डेविल्स को मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। पर एरन को बाद में रियलाइज होता है कि वो लोग डेविल्स नहीं है। ना यहाँ पर कोई अच्छा है, ना यहाँ कोई बुरा। सब अपनी अपनी किस्मत से लड़ रहे हैं। आगे एरन बोलता है, मैं अच्छा क्यों नहीं हूँ, लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि मैं अच्छा नहीं हूँ। इस लाइन से एरन ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस वक्त वो कितना बुरा बन चुका है। एरन ने सबको कैदी बना रखा है। उसे इस वक्त अपने किसी भी दोस्त की परवाह नहीं है, यहाँ तक कि मिकासा की भी नहीं। भूले तो नहीं हो ना, सिंस वी वेयर किड्स मिकासा आई ऑलवेज हेटेड यू। पर जिसने मांगा पढ़ रखी है उसे पता है कि एरन ये सब क्यों कर रहा है। ये सब एरन अच्छे के लिए ही कर रहा है। आगे एरन बोलता है, सिर्फ एक ही चीज है जो उन्हें हमसे अलग करती है, वो है हमारे बीच की दीवार। अपनी उस किस्मत पर मत रो जो तुम्हें तुम्हारे जन्म से मिली है। बिकॉज वी आर ऑल फ्री, क्योंकि हम सब आजाद हैं। एरन का इस बात से ये मतलब है, जो भी इस पैराडाइज आइलैंड पर जन्म लेता है वो फ्री नहीं है, क्योंकि उन लोगों को बड़ी बड़ी दीवारों के पीछे रहना पड़ता है, जो कि उनकी किस्मत है। क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो टाइटन्स उन्हें खा जाएंगे। तो एरन उन लोगों को मोटिवेशन दे रहा है कि तुम लोग कैदी नहीं हो, तुम लोग आजाद हो। आगे एरन कहता है कि अगर मेरे पास बर्ड्स की तरह विंग्स होते तो मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे पास वापस आने के लिए कोई जगह नहीं है तो मैं श्योर हूँ मैं कहीं भी नहीं जा सकता। एरन की इस बात से ये मतलब है कि बर्ड्स अपनी विंग्स की हेल्प से कहीं भी उड़कर जा सकते हैं, उन्हें कोई दीवार नहीं रोक सकती। वैसे भी अटैक ऑन टाइटन की सीरीज में बर्ड्स को कई बार फ्रीडम से कंपेयर किया गया है, चाहे वो अटैक ऑन टाइटन सीजन 1 एपिसोड 1 का फर्स्ट सीन हो या फिर सीजन 4 के फर्स्ट एपिसोड का फर्स्ट सीन हो, क्योंकि बर्ड्स अपने विंग्स की हेल्प से कहीं पर भी उड़कर जा सकती है, उन्हें कोई भी दीवार नहीं रोक सकती। पर हमें वीडियो में साथ ही साथ ये भी दिखाया गया है, जब किसी बर्ड को किसी पिंजरे में डाल दिया जाता है तो वो भी एक कैदी बन जाती है, उसकी भी आज़ादी खत्म हो जाती है। और उस कैदी बर्ड को एरन ने अपने आप से कंपेयर किया है कि मैं भी इन बर्ड्स की तरह आजाद हूँ, पर इन वॉल्स ने मेरी आजादी छीन ली है। आगे एरन बोलता है, मैं सिर्फ जीना नहीं चाहता, ये दुनिया बहुत ही निर्दयी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रुको, अगर तुमने मांगा बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि आगे क्या क्या होने वाला है, तो आगे तुम्हारे लिए बहुत बड़ा स्पॉइलर है। इसलिए तुम अगर स्पॉइलर नहीं चाहते तो तुम इस टाइम तक वीडियो को स्किप कर सकते हो। तो एरन बोलता है, आई विल सैक्रिफाइस एनीथिंग टू प्रोटेक्ट यू। मैं अपना कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार हूँ तुम्हें बचाने के लिए। इस लाइन का ये मतलब है कि एरन इस दुनिया को, अपने दोस्तों को, मिकासा को बचाने के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने को तैयार है, अपनी जान भी। यस, एरन इस दुनिया को बचाने के लिए अपनी जान दे देगा। एरन येगर द ग्रेटेस्ट एंटागनिस्ट विल डाई। भाई मैंने एंटागनिस्ट बोला है तो भाई ऑफेंड मत हो जाना। अब तक तुम्हें अभी पता चल ही गया होगा कि मैंने एंटागनिस्ट क्यों बोला है। पता नहीं तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा या ध्यान नहीं दिया होगा, अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 पार्ट 2 के ऑफिशियल एंडिंग सॉन्ग के टाइटल में क्लियरली लिखा हुआ है, अ चाइल्ड ऑफ ईवल, मतलब एक बुराई का बच्चा। इस टाइटल की हेल्प से अटैक ऑन टाइटन के क्रिएटर्स क्लियरली ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एरन येगर एक प्रोटैगनिस्ट नहीं है, वो एक एंटैगनिस्ट है, बट स्टिल आई लव दिस एंटैगनिस्ट। एरन आगे बोलता है, अगर ये सब करना मेरी गलती है तब भी मैं अपने एक्शंस पर डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि सबसे जरूरी ये चीज है कि अपने ऊपर खुद पर विश्वास रखना। यहाँ एरन कह रहा है, हो सकता है कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ उसका कोई फायदा ही ना हो, तब भी मैं अपनी करने पे डाउट नहीं करूंगा, क्योंकि जो भी कुछ मैं करूंगा वो मैं अपने विश्वास के ऊपर करूंगा, अपनी मर्जी से करूंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि हम सबको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए। आगे स्पॉइलर है, तुम इस टाइम तक स्किप कर सकते हो।
ये सब कहकर एरन पीठ दिखाकर खड़ा हो जाता है और गायब हो जाता है और हमें पूरे सॉन्ग में अडल्ट एरन का फेस क्लियरली दिखाया ही नहीं गया, जिसका साफ से अब यह मतलब है कि आगे एरन अपनी जान दे देगा। और एक सीन में एरन को नाइफ पकड़े हुए भी दिखाया गया है, फिर एक ब्लेड की ड्रॉप फ्लावर पर गिरती है। ये सीन साफ साफ उस सीन को डिनोट कर रही है जब एरन ने मिकासा को बचाने के लिए किडनैपर्स को चाकू मार मार कर मारा था और वो तब सिर्फ 9 साल का था। उस दिन मिकासा को भी रियलाइज हुआ था कि ये वर्ल्ड कितना क्रूअल है। एक सीन में एरन को पिंजरे में दिखाया जाता है और उसके अगले ही सीन में वो पिंजरा गायब हो जाता है और उसके आसपास हरियाली और खुशी छा जाती है। इस सीन से वो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पैराडाइज आइलैंड के लोग ही नहीं बल्कि ऐसे और भी लोग हैं जो आजाद होते हुए भी आजाद नहीं है। वो एक पिंजरे में कैद बर्ड की तरह ही रह रहे हैं। एरन उन सबको आजाद करने के लिए कुछ भी करेगा। और हमें इस सॉन्ग में मोस्ट ऑफ द सीन में फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखाए गए हैं। फ्लावर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अटैक ऑन टाइटन की सीरीज में, एज यू नो। तो गाइज आज का एक्सप्लेनेशन यही खत्म होता है। अगर आपको ओपनिंग सॉन्ग का भी एक्सप्लेनेशन देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।